एसएससी को लेकर लगातार छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है और जो विरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात अब ये हो चुके हैं कि न सिर्फ छात्र एसएससी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी अब स्टूडेंट्स के साथ सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऑनलाइन टीचर्स जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते हैं वो भी इस वक्त छात्रों के साथ आवाज से आवाज मिलाते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एसएससी को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें जो है वो छात्रों की है और आखिर क्यों ये जो पूरा प्रदर्शन है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, अभिषेक खरेजी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अध्यापक हैं, शिक्षाविद हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो बच्चों को करवाते रहे हैं और कई जो है बुक्स के लेखक भी हैं। सर मेरा सबसे पहले सवाल यही है, पिछले काफी दिनों से लगातार इस पर बात हो रही थी, अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि एसएससी को लेकर ना सिर्फ छात्र बल्कि कई टीचर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते भी हैं वो भी सड़कों पर हैं। सर सबसे पहले तो सवाल ये कि आखिर दिक्कत क्या है? देखिए सुमित जी, अगर हम इस पूरे विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करें तो मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है। एसएससी जैसी डेडिकेटेड संस्था जो इतने सालों से, जिसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, अचानक से उनके पास जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम कराना उन्होंने शुरू किए, उसके बाद से प्रॉब्लम आना क्यों शुरू हुई? इतनी बड़ी डेडिकेटेड एजेंसी, इतना बड़ा स्टाफ, और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड। फिर परेशानी आना शुरू हुई ऑनलाइन एग्जाम में। जैसे ही उन्होंने शुरू किया प्रॉब्लम शुरू हुई। अब दूसरी परेशानी आई कि टीसीएस ने शुरू किया, उसमें प्रॉब्लम रही। इन्होंने टीसीएस की जगह फिर इसके बाद एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी को ये दे दिया इस बार का एसएससी एग्जाम कराने की जिम्मेदारी। वहां तो और ज्यादा प्रॉब्लम आई। अब इन दोनों संस्थाओं के बीच में ही चल रही है कि ये आरोप भी लग रहे हैं कि शायद टीसीएस के लोग ही इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। और जो एजुकेटिव थी वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। मध्य प्रदेश में व्यापम एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, एमपी की जो टीईटी एग्जाम है उसमें ऑलरेडी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। महाराष्ट्र में एमबीए टीईटी एग्जाम में इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। फिर ऐसी संस्था को एसएससी जैसा रेपुटेड संस्थान कैसे बिना प्रॉपर जांच के, बिना जानकारी के काम, ये इतना बड़ा एग्जाम, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी देता है? तो पहली जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर एसएससी की बनती है। दूसरी बात है कि लगातार आप देखें, एसएससी की तो बात देख ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर देखें एनटीए के एग्जाम, चाहे नीट के एग्जाम देखें, वहां प्रॉब्लम। यानी कुल मिला के आप देखिए कि इस समय जो छात्र की जो तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो किस तरह से अपनी मानसिक परेशानियों से जूझ रहा होगा। कि देखिए, पहले उसे एग्जाम टाइम पे हो जाए इसकी चिंता, फिर एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, वो जाके एग्जाम दे पा रहा है, इसकी प्रॉब्लम, फिर एग्जाम का रिजल्ट टाइमली आ जाए, ये प्रॉब्लम, फिर अगर टाइमली रिजल्ट आ गया तो क्या ज्वाइनिंग टाइमली हो पा रही है, ये प्रॉब्लम। तो कितनी सारी मानसिक परेशानियों से जूझते हुए वो छात्र एग्जाम दे रहा है इस समय। वैसे भी भारत में एक पोस्ट के पीछे लाखों छात्र हैं, और वहां अगर इस तरह की परेशानियां हो रही हैं तो निश्चित तौर पे ये ठीक बात नहीं। अगर हम अब वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो देखिए, ये एसएससी का ये फेज 13 का एग्जाम है, जिसमें लगभग, अगर मैं बात करूं तो 365 प्रकार के पद हैं इसमें। 2423 पद हैं और 365 प्रकार के पदों के लिए भर्ती हो रही है। लाखों लोगों ने, 29 लाख के आसपास लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। और किस तरह से अव्यवस्था फैली है। 24 तारीख से 1 अगस्त के बीच में, जुलाई में ये एग्जाम होना थे। क्या अव्यवस्था फैली, कितनी परेशानी हुई। मतलब छात्र को, मुझे ऐसा लगता है कि देश में कोई भी बड़ा एग्जाम बिना आंदोलन के कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। अगर आप देखिए, अभी चाहे अभिनव सर हो, नीतू मैडम हो, या आदित्य रंजन सर हो, लगातार छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब तो जंतर मंतर में छात्र इस समय मांग कर रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए, क्योंकि इनको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है डीओपीटी के सामने जब ये आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए स्थिति किस तरह से छात्रों के लिए तकलीफदायक होती जा रही है। मुझे लगता है एसएससी को, सरकार को एक फुल प्रूफ प्रॉपर एग्जाम कराने के लिए, प्रॉपर अपनी जो स्ट्रेटजी है एग्जाम कराने की, जो एजेंसी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके लिए बैठ के बढ़िया रणनीति बनाई जाना चाहिए। पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हर बार ये हो रहा है, पिछले 3-4 साल से आप देखिए, लगातार एग्जाम में चाहे धांधली हो, पेपर लीक आउट हो, या जो एग्जाम के रिजल्ट में प्रॉब्लम हो,
तो आप देखिए ना, छात्रों के मानसिक स्तर पर उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो गई, पहले बेरोजगार हैं, फिर वो परेशानी। एक दूसरी बात, अगर हम अब इस एग्जाम की करें, इस एग्जाम में किस किस तरह की परेशानी हुई, तो जो एडुकेटिव कैरियर ने एग्जाम इस बार कंडक्ट किए हैं, टीसीएस की जगह उनको मिला है एग्जाम कराने का एसएससी के द्वारा जो टेंडर, तो देखिए क्या क्या परेशानी आई। पहली बात तो उन्होंने छात्रों को ऐसे ऐसे सेंटर अलॉट कर दिए कि यूपी का छात्र है और कर्नाटक सेंटर अलॉट कर दिए। फिर उसके बाद जैसे तैसे वो करके हैरान परेशान होकर सेंटर पहुंचा, वहां पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। वहां पहुंचने के बाद इससे पहले उसे टाइमली एसएमएस भी नहीं मिला, सूचना नहीं मिली। दूसरी अगर हम बात करें कि एग्जाम सेंटर में जिन्होंने एग्जाम लिए, जहां पे जो उन्होंने सेंटर सेलेक्ट किए, वहां पर कितने टेक्निकल ग्लिच हुए, माउस नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, इवन लॉग इन अपने आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है, सर्वर क्रैश हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर हम एग्जाम करा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं, जिसमें हम ये बेसिक व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे, हम ऐसे सेंटरों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर मतलब क्या है? इस तरह के एग्जाम बच्चों को परेशान करने के लिए और कुछ नहीं। वो लगातार परेशान हो रहे हैं, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि उन्हें तैयारी करना चाहिए। तो ये सब जो परेशानियां हैं, मुझे लगता है सरकार को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पिछले 3-4 साल से आप देखिए, चाहे अग्निवीर परीक्षा हो, चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे और राज्यों की परीक्षाएं हो रही, हम फुल प्रूफ करा ही नहीं पा रहे हैं। सरकार फुल प्रूफ एग्जाम करा ही नहीं पा रही, पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो ही नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचें ना, कैसे होगा, कैसे चलेगा, किस तरह से छात्र अपना फोकस कर पाएंगे? वैसे ही वो बेचारे बेरोजगार हैं, पैसे की तंगी है, दूर सेंटर जाना पड़ता है, कितनी तैयारी में अपनी एनर्जी लगाते हैं और एंड में जाके उसका रिजल्ट जीरो। एक एग्जाम कैंसिल होना एक छात्र के ऊपर कितना बड़ा मानसिक आघात होता है, सरकार को ये समझना चाहिए। और जब तक ये चीजों को बहुत गहराई से, गंभीरता से एक प्रॉपर कमेटी बना के इनके सोल्यूशन नहीं ढूंढे जाएंगे, तब तक ये परेशानी होती रहेंगी। और यही छात्र आज जो अपनी पढ़ाई की जगह आंदोलन में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरे भारत से पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, वहां पर धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, तो देखिए ना कितनी वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने एग्जाम देने में एनर्जी वेस्ट की, फिर कैंपेन चलाया, अब यहाँ पहुंचे हुए हैं, कितना उनका पैसे की बर्बादी है, किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। मुझे तो एक चीज अभी यही समझ में नहीं आती, किस तरह से एक डेडिकेटेड बढ़िया ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली एजेंसी नहीं चुनी जा पा रही है। किस चीज को वरीयता दी जा रही है? क्या सस्ते में एग्जाम कराने को वरीयता दी जा रही है, या टेक्निकली क्वालिफाइड, या जिनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ मेरा है, सवाल सब यही था कुछ है, सर अगला, उसे देना चाहिए। कि ये जो दिक्कत है ये जी क्या है, क्यों इस पर सवाल उठ रहा है? इससे पहले टीसीएस कर रही थी, बिड जी और टेंडर के जरिए पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद जी एडिक्विटी कंपनी का जिसका आपने जिक्र किया उसे यहां पर जी चुना जाता है। क्यों जी छात्र उसे इनकॉम्पिटेंट जो है वो मान रहे हैं? पूर्व में ये इतिहास तो रहा है कि कंपनी की तरफ से अपना जो एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वो करवाए गए हैं कंपनी की मैं तरफ से, दोनों इसमें दिक्कत दोनों कहां पर? में दोनों कंपेयर करता हूं। जब जी। टीसीएस एग्जाम ले रहा था तो ऐसा नहीं कि परेशानी तब नहीं हो रही थी, परेशानी तब भी थी कुछ कुछ, लेकिन उनका स्केल बहुत कम था, क्योंकि टेक्निकली टीसीएस देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास स्टाफ है, उनके पास ट्रेंड लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि उनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जिस तरह से वो सेंटरों को चुनते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका टफ क्राइटेरिया है। वो क्वालिटी देखते हैं कंप्यूटर की, स्टाफ की, नेट की क्वालिटी, उसकी स्पीड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, सब कुछ जांचते हैं और उनके पास उसको जांचने के लिए ट्रेंड स्टाफ भी। तो एक तो टीसीएस थी, लेकिन टीसीएस चूंकि महंगा, नेचुरल है, जब इतनी सारी चीजें करेंगी तो वो महंगा पड़ेगा। तो एसएससी ने जब इस बार टेंडर निकाला तो एडिक्विटी ने वही टेंडर टीसीएस से काफी कम में, मेरे हिसाब से शायद 450 करोड़ रुपए कम में शायद इन्होंने लगाया था, इन्होंने शायद 273 करोड़ रुपए में ये लिया है इस बार का, और टीसीएस ने अपनी बिड में शायद 450 करोड़ रुपए किया था। तो लगभग उससे 1.5 गुना कम में इन्होंने कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि एडिक्विटी कंपनी के पास उतने स्टाफ नहीं है, सिलेक्शन का उनका पुराना जो रिकॉर्ड है, चाहे मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हो, मध्य प्रदेश की टीचर भर्ती परीक्षा हो, महाराष्ट्र की एमबीए परीक्षा हो, सब में कहीं ना कहीं परेशानी आई। और इसका मतलब यह है कि उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या स्टाफ उनके पास पर्याप्त नहीं है, या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो जांचने की तकनीक है वो प्रॉपर नहीं है। तो जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, 2 राज्यों से ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है,
ऐसी कंपनी को एसएससी जैसी प्रतिष्ठित और देश की टॉप जो संस्था है एसएससी, उन्होंने कैसे चयन किया? पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया। क्या एक कंपनी बैकलिस्ट होती तो दूसरे संस्थान को, इंपॉर्टेंट संस्थान जो उस तरह के एग्जाम कराता, उसकी जानकारी नहीं रहती, या उनके पास इसकी जी। जानकारी नहीं है? तो यहाँ से गड़बड़ होने की शुरुआत हुई। उन्होंने, मुझे लगता है उनके पास चूंकि पर्याप्त स्टाफ नहीं है, छोटी कंपनी है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जांच नहीं की। ये हुआ इसका पहला पार्ट। दूसरे, ऐसे बहुत से सेंटरों को इन्होंने अपने एग्जाम के लिए चुन लिया जो शायद जिनके पास स्टाफ ट्रेंड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इवन सर्वर की जो स्पीड है, कई छात्रों ने शिकायत की है कि जो नेट की स्पीड है वो प्रॉपर ही नहीं थी, अपने आप लॉग आउट हो रहे थे, इवन माउस नहीं चल रहे थे, तो वो परेशानी आई। इसका मतलब है कि जो अच्छी क्वालिटी वाले सेंटर नहीं थे उनको भी सिलेक्ट किया। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि कंपनी और बहुत सारे और लोग ये लगा रहे हैं आरोप कि शायद ये टीसीएस के द्वारा ही कराया गया है या कराया जा रहा है, कि उनका बहुत सारा स्टाफ जो अलग अलग जगह है, या ये आरोप है कि उनके द्वारा ही ये जानबूझ के ये ग्लिच कराए गए, टेक्निकल ग्लिच कराए गए, लॉग आउट कराए, मतलब ये बहुत सारी चीजें टीसीएस ने कराई, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरी कहना है, कुछ भी हो, एसएससी का तो अपना एक इन्विजिलेटर होता है, एक स्टाफ होता है जो उसकी फाइनल चेक करता है। तो वो कहाँ पे थे? क्या उन्होंने किसी सेंटर को चेक नहीं किया कि वो क्वालिटी अप्रूवल में पूरे उतर रहे हैं, जो चेकलिस्ट बनाई जाती है उसको पूरा तरीके से पूरा कर रहे हैं? अंतिम क्षणों में छात्र कॉलेज पहुंच गया है, सेंटर पहुंच गया है, तब उसे पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। एसएससी की तरफ से सूचना नहीं मिली, एग्जाम सेंटर उसे सूचना दे रहा है कि ये एग्जाम कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह की घोर लापरवाही जो की जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे क्षेत्रों में तो नहीं होना चाहिए जहां लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य। यहां मैं एक बात और कह रहा हूं, जो छात्र बहुत तीव्रता से उठा रहे हैं अपने आंदोलन में, उनका कहना है कि जब देश में एक दिन में लोकसभा चुनाव पूरे देश में करा लिए जाते हैं, बिल्कुल शांति व्यवस्था से प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं, तो क्या ये एग्जाम नहीं कराए जा सकते? तो ये भी उनका एक वैलिड प्रश्न है। दूसरा, एक और जिसको लेके छात्रों को बहुत आपत्ति है, वो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। देखिए, एक ही क्या हुआ है, छात्रों ने एग्जाम, यहाँ आरोप लगाए हैं कि जो एडुकेटी कंपनी है उसने पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे कि वो एआई बेस्ड एग्जाम लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से लेंगे, लेकिन आरोप ये है कि बहुत सारे प्रश्न एक ही दिन में अलग अलग पारियों में आ गए। दूसरा, उनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये अभी तक क्लियर तरीके से नहीं बताया गया, मतलब उसमें पारदर्शिता की कमी है। प्रश्नों का रिपीटेशन है, कई ऐसे प्रश्न बताए गए हैं जो बहुत लो लेवल के थे, जो इस स्तर के ही नहीं थे। तो ये आरोप भी है। इसका मतलब है कि इसकी चेकिंग भी एसएससी के द्वारा प्रॉपर नहीं की गई, और इसका जो एक पायलट रन होता है वो भी शायद मुझे लगता है प्रॉपर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये ग्लिचेस हुए हैं। क्वेश्चन का स्तर अच्छा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी क्लियर ढंग से नहीं समझा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता की भारी कमी आ रही। तो इस तरह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ है एसएससी के द्वारा, एसएससी के एडुकेटी के द्वारा, इसे तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी तो यानी जो एग्जाम हुआ फेज 13 का, उससे इसकी शुरुआत हुई वहीं पर, क्योंकि पहला ही एग्जाम था जो एडुकेटी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया जा रहा था। उसमें अनियमितताएं मिलती हैं, बच्चों को परेशानी होती है, सेंटर्स की दिक्कत यहाँ पर होती है, उनका सर्वर क्रैश हो जाता है, तो ये दिक्कतें यहाँ पर सामने आए और इसलिए बच्चों ने इस पर सवाल जो है वो उठाए। सर, एक चीज में और क्लियर कीजिए कि जब एडुकेटी कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, क्या उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा, उस वक्त भी सवाल उठाए जा रहे थे, उस वक्त ये जो इस तरीके का एग्रेशन है या इस तरीके का जो विरोध है वो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये अब जब फेज 13 की शुरुआत हुई है, या सीजीएल का एग्जाम अब करीब आ रहा है, या बाकी एग्जाम जब करीब आ रहे हैं, क्योंकि एसएससी की तरफ से इस चीज को लेकर भी कहने की कोशिश हो रही है कि हम एग्जाम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हमने जो है वो कंपनी को बोला है, इस तरीके का वर्जन सामने आ रहा है। देखिए, इसमें सुमित जी दो पार्ट है। पहला पार्ट जिम्मेदारी है एसएससी की। एसएससी को ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करने का उनका क्राइटेरिया क्या था? क्या उन्होंने सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा कि हमने टेंडर निकाला, जो सबसे कम बिड लगाएगा हम उसको दे देंगे? क्या उन्होंने जो टेक्निकल पैरामीटर्स रखे थे इसके लिए वो पर्याप्त थे और उनकी जांच हुई है? और वो किस तरह के टेक्निकल पैरामीटर्स थे? क्योंकि निश्चित तौर पे भारत में अगर हम टीसीएस की बात करें तो उसके मामले में टेक्निकल पैरामीटर्स वो लगभग जो भारत में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे होंगे या होते होंगे उसके हिसाब से वो अप टू द मार्क है, और उसने ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट भी किए हुए।
एडिक्यूटी कंपनी के साथ जो उनका पिछला रिकॉर्ड भी खराब था, उसको देखने के बाद पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मिला कैसे है। यानी उन्होंने क्या जांच भी नहीं करी और उनको जानकारी भी नहीं है इसकी, तो ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए। छात्र भी सबसे पहले यही मांग कर रहे हैं कि आप एडिक्यूटी कंपनी को बैन करिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। और दूसरी, जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, यानी आप सोचिए अगर छात्र एग्जाम सेंटर में पहुंच रहा है और उसका एग्जाम सेंटर उसे बता रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया या कल का नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इनके पास इनके जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन तंत्र है वो भी प्रॉपर नहीं है। इनका जो टेक्निकल जो इनके पास क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो शायद पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, बहुत सारी जगह सर्वर क्रैश ही हो गए, बहुत सारी जगह ऑटोमेटिक स्टूडेंट लॉग आउट हो गए, बहुत सारी जगह ऐसा हो कि माउस तक नहीं चले उनके, और बहुत सारी और टेक्निकल ग्लिच जो हुई हैं। तो ये तभी हो सकती है कि जब आपके पास पर्याप्त स्टाफ की कमी हो, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त ना हो, जब आपके पास उस तरह की उतने बड़े लेवल पे एग्जाम कराने की, और ऐसे विशेष तौर पे अगर मैं बिहार और यूपी की बात करूं, बहुत सारे ऐसे दूरस्थ सेंटर थे, रिमोट सेंटर थे, जहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था पर्याप्त, इवन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। छात्रों ने कैसे मैनेज करके पहुंचे? तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरा तो साफ तौर पे कहना है कि एसएससी के लिए जिम्मेदारी बड़ी है, और एसएससी को एक प्रॉपर कमेटी बना के, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो डीओपीटी, जो एसएससी की तरफ से ये पूरा घटनाक्रम है, इसमें इनकॉम्पिटेंट कंपनी को जिम्मेदारी दे दी गई है, और अब छात्र जो हैं वो ये चाहते हैं कि फ्री और फेयर तरीके से एग्जाम हो, और उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर की जाए। सर, मैं और ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई जो छात्र हैं और इसके अलावा टीचर्स हैं, वो दिल्ली के अंदर भी मौजूद रहे, जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उन्हें वहां से हिरासत में भी लिया गया, छात्रों को भी वहां से हटाया गया, और जो कुछ जानकारियां सामने आई हैं कि जो पुलिस है उनकी तरफ से कुछ हल्के बल प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। क्या एसएससी से कोई बात हो पाई है? अब छात्र और टीचर्स क्या मांग कर रहे हैं वहां से? कोई बात हो पाई, कोई रिएक्शन आया एसएससी की तरफ से? जी, मैं दोनों बताता हूँ। देखिए, बहुत छात्र, आमतौर पर छात्र और उनके साथ जो इम्पोर्टेंट टीचर थे, जिनमें नीतू मैम थी, आदित्य रंजन थे, अभिनय सर थे, इन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डीओपीटी के सामने प्रदर्शन किया। जब वो प्रदर्शन बढ़ा, उनकी सिंपल मांग थी कि हमें जो मंत्री जी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनसे बात कराई जाए और हम अपनी मांगे उनके सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। लेकिन वो मामला जमा नहीं, उनकी मंत्री जी से बात नहीं हुई। इस दौरान जो पुलिस है उन्होंने भी थोड़ा सा बल प्रयोग किया और ये तीनों टीचरों को गिरफ्तार कर लिया। फिर छात्र, चूंकि अब नेचुरल है कि जब लीडर विहीन हो जाता आंदोलन, तो छात्रों ने थोड़ा सा आंदोलन और बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद वो जंतर मंतर पहुंचे। तो अब उनकी स्पष्ट रूप से मांग है कि पहली बात तो हमारे जो टीचर हैं, नीतू मैम है, अभिनव सर है, आदित्य रंजन है, इनको रिहा करो, एडुकेटी कंपनी को बैन करो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को क्लियर तरीके से, पारदर्शी तरीके से बताइए। और एक और इम्पोर्टेंट मांग है, उनका कहना है कि आपने हमें ऐसे 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किए, तो हमारा जो खर्चा हुआ है, अब दोबारा से हमें एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो हमको वो खर्चा भी हमारा कंपनसेट करो। हालांकि इस पर जो अभी तक एसएससी ने सिर्फ इतना ही कहा है, एजुकेटी कंपनी पर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना सा बोला है कि जहां जहां एग्जाम कैंसिल हुए हैं, हम वहां पर दोबारा से एग्जाम की डेट डिक्लेयर करेंगे। यानी अभी तक इसको वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बहुत सामान्य तरीके से। अभी भी कोई भी मंत्री जी का बयान नहीं आया, कोई भी इंपॉर्टेंट जो पदाधिकारी उनका बयान नहीं आया, सिंपल सा उन्होंने बता दिया कि हम बहुत जल्दी नई डेट की डिक्लेरेशन करेंगे। देखिए, नीट के मामले में आपको याद होगा 1-2 साल पहले जिस तरह से उग्र आंदोलन हुए थे, जिस तरह से पूरे पेरेंट्स को, छात्रों को परेशान होना पड़ा था, अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। तो ऐसी ही परेशानी अब मुझे लगता है जिस तरह से एसएससी कर रहा है, ये केस भी बहुत जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। कुछ टीचर्स का सर ये वर्जन है कि एसएससी का ये कहना है कि इस तरीके के छात्रों की संख्या बेहद कम है, जो टीचर्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, और जिन टेक्निकल पॉइंट्स का आपने जिक्र किया कि उनके सेंटर्स को लेकर दिक्कत हुई, या उनका माउस नहीं चला, कीबोर्ड में दिक्कत थी, सर्वर क्रैश था, वहां पर उन्हें लॉग आउट हो गए, उनका कहना है कि बहुत कम है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखेंगे देश भर में, चाहे राज्य की स्टेट सिविल सर्विस परीक्षाएं हो, चाहे पटवारी परीक्षाएं हो, चाहे टीचर भर्ती परीक्षाएं हो, लगभग सब जगह आपको सरकार की तरफ से ये जो ऑफिशियल वर्जन आता है वो इसी तरह का आता है। वो क्या करते हैं, जिम्मेदारी मानने की जगह
वो डालते हैं कि कोचिंग की जिम्मेदारी है, कोचिंग के टीचरों की जिम्मेदारी है, वो छात्रों को भड़का रहे हैं, कुछ छात्र इसमें आए बड़ी संख्या में नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैटर ये नहीं है कि 10 आए कि 10,000 आए कि 2 लाख आए। मैटर ये है कि आप गलती कर रहे हो, आपको सुधारना है। आप अपनी गलती उठा के दूसरों पर नहीं डाल सकते, जो कि वो कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, राज्य सरकारें करती हैं, यही सब चलता रहता है। मूल प्रश्न है कि आपकी परीक्षाएं कब ट्रांसपेरेंट होंगी, कब आप परीक्षाओं को इस स्तर पर लाएंगे। आपने ऑनलाइन करा ली, लेकिन परेशानियां और बढ़ गई। उन्होंने जी जो पेपर लीक गैंग है, उनने उसके भी रास्ते ढूंढ लिए। इतनी टेक्नोलॉजी, वो आपसे 2 कदम आगे जाके टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो उसमें भी नकल करवा दे रहे हैं, रिमोट में, उसमें भी रिमोट तरीके से पेपरों में नकल करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक्सपर्ट ज्यादा हैं, तो आपको 100% सिक्योर एग्जाम कराने के लिए और टेक्निकल लोगों की सलाह लेना चाहिए, और टेक्निकल कमेटी बनाना चाहिए, और 2 महीने एग्जाम मत कराइए, इसे फुल प्रूफ कराने के प्लान लाइए। तो वहां जी है, परेशानी से बचिए मत। और दूसरा जो सरकारें करती हैं, आरोप इधर से उधर डाल दिया, 10 छात्र आए, 20 छात्र आए, या टीचर करा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, ये सब बकवास है, इसका सर कोई अब मतलब क्या, ही नहीं। जी जी सर, क्या अब मसला सिर्फ एसएससी का नहीं रह गया है? क्योंकि आज तो डीओपीटी के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, डीओपीटी से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, और एसएससी के अलावा अब पूरा जो एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उस पर बात हो रही है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने यह भी कहा कि पहले तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही थी, फिर उसे भी साइडलाइन कर दिया गया, मोटी फीस ली जाती है जो है छात्रों से। तो क्या अब सिर्फ एसएससी से आगे बढ़ गए हैं आप लोग, अब आगे अब पूरे जो एग्जामिनेशन का जो पूरा सिस्टम है उसे बदलाव की मांग कर रहे हैं? तो सर अगर ये देखिए बदलाव की मांग इतनी जल्दी, फिर कैसे होगा ये सब? देखिए जैसा मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपनी इसी चर्चा में बोला कि ये, इसमें बदलाव की जरूरत है। चाहे भले आप 2 महीने अभी एग्जाम मत कराइए, 2 महीने के बाद की डेट दीजिए, लेकिन पहले आप अपनी तरफ से आप इस एग्जाम को फुल प्रूफ बनाइए, ट्रांसपेरेंट बनाइए। ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसे हटाकर बहुत ही साफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नई बिड जारी करिए, जिसमें पता चले कौन सी कंपनी आ रही है। जो शर्तें हैं बिड की, मुझे लगता है उसे भी ओपन करिए, और साफ तौर पे बताइए किस तरह की कंपनी को दे सकते हैं। और उस सब से भी पहले मुझे लगता है एक कमेटी बनाने की जरूरत है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सके और उन प्रॉब्लम को दूर करने के सुझाव दे सके। क्योंकि होगा क्या, आप जल्दीबाजी में कोई फैसला करके फिर किसी कंपनी को देंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, छात्र फिर होंगे परेशान। एंड ऑफ द डे छात्र जहां, जिसका फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, वो पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ है आंदोलन करने के लिए। मानसिक तौर पे कितना परेशान होगा वो, जिसको आज की डेट में, अब आप देखिए भारत में सरकारी एग्जाम की अगर बात करें तो 10 में से 8 एग्जाम ऐसे होते हैं जिनका फैसला कोर्टों में होता है। चाहे डेट की बात करें, चाहे उनके रिजर्वेशन की बात करें, चाहे आप उनके एग्जाम में कितनी गलतियां हो रही हैं उनकी बात करें, लीक पेपर हो रहे हैं उनकी बात करें, तो आप सोचिए ना मानसिक तौर पर छात्र पर कितना असर पड़ता होगा। उसकी पैसे की भी बर्बादी हो रही है, समय की भी बर्बादी हो रही है। तो इन चीजों को समझना चाहिए, और इनको समझते हुए भले आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ले लीजिए, लेकिन पहले इन समस्याओं को एड्रेस करिए, दूर करने के प्रयास करिए। और एसएससी की तो गलती है ही, वो आप किसी पर डाल के समस्या से नहीं बच सकते कि मैंने टेंडर दे दिया, आप पूरी जिम्मेदारी एजुकेटिव कंपनी की। आपकी जिम्मेदारी है, आपको मॉनिटरिंग करना है, आपको हर जी चीज को फुल प्रूफ बनाना है। तो ये जरूरी जी। है, समझिए। तो सर फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब ये कब तक चलने वाला है, ये प्रदर्शन का जो हम दौर यहाँ पर देख रहे हैं, ये कब तक इस तरीके से बना रहेगा? सीजीएल का एग्जाम भी अब करीब आ रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बताता हूं कि जो छात्रों ने अब आंदोलन शुरू किया है, अब धीरे धीरे चूंकि ये पहुंच रहा है देश में, बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और जैसे जैसे ये आंदोलन अब खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि टीचरों को आपने गिरफ्तार किया है, तो टीचरों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी परेशानियां हैं, जो गलतियां उन्हें आपने छोड़ की, दिया गया है सर, जो अभी अपडेट आ रही है उनको, उन्हें छोड़ दिया गया। जी तो ये बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने, अगर अभी छोड़ दिया है। तो अब एसएससी को बहुत जल्दी इस बात को भी एड्रेस करना चाहिए कि जो छात्रों ने मांग की बात करें, अगर टीचरों को छोड़ दिया तो इनकी प्रमुख मांग थी, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, एजुकेटिव कंपनी को बैन करना, उनको जो उनका किराया वगैरह लगा है उसे वापस लेना, सारी जी ट्रांसपेरेंसी को लाना। अगर वो इस पे भी काम करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि भले वो 2 महीने ले लें, एग्जाम डेट 2 या 2.5 महीने बाद की दे दें, लेकिन इस दौरान सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को दूर करते हुए टेक्निकल तरीके से आप नई बिड जारी करें, नई कंपनी को काम दें, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें, तो ही वो एसएससी की रेपुटेशन के लिए और छात्रों के हित में ही अच्छा होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो सीधा जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जब तक की जो अनियमितताएं हैं, जो दिक्कतें हैं बच्चों की, जो पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की जो दिक्कतें हैं, अगर उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वो इस विरोध प्रदर्शन को रोकने वाले नहीं हैं। फिलहाल जो अभी तक बात जानकारी सामने आई है, जो वहां पर टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके वर्जन है, उनका ये कहना है कि एसएससी अभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन सामने आता है, उसमें देखना है कि एसएससी की तरफ से क्या कुछ स्टैंड जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा आपके साथ साझा करेंगे। अभिषेक खरे सर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे। सर आपका बहुत धन्यवाद। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला.com।